अब तो कहने लगे मुरध्वज, हाँ हमारे लिए भोजन बनवा दो, और हमारा शेर भी भूखा है, और शेर के लिए आप दोनों राजा रानी मिल करके अपना पुत्र काटोगे तो मेरा शेर खाएगा। क्या क्या कह रहे हो मानात्मा? इसीलिए तो तुमसे वचन बनवाया था। रोने लगे मुरध्वज, रोने लगे, अरे आपने मुझे वचनों में हरा दिया, ये आपने क्या मांग लिया प्रभु? और कहने लगे मुरध्वज, प्रभु आपने मुझे ब्रह्म में डाल दिया, मुझे भी पता था, इसलिए वचन भरवा रही हो। और फूट फूट करके रोने लगे और भगवान कहने लगे, राजन या तो हाँ नहीं तो ना करो, हम यहाँ से जाते हैं। अब तो वचन हार चुके थे राजा, जाने कैसे देंगे? कहने लगे और सुनो, अगर तुमने काटते समय माता पिता ने आंख से आंसू निकाल दिया तो मेरा शेर नहीं खाएगा। भगवान जानते थे भैया कि 5 वर्ष का पुत्र और उसको माता पिता कैसे काटेंगे, इनका दिल रोएगा। और इनकी आंखों से आंसू आ गया तो मेरी आंखों से भी आएगा। और माता पिता है, अगर आंखों से आंसू आए तो काट नहीं पाएंगे, इसलिए आंसू आने को मना कर दिया। अब तो फूट फूट करके मुरध्वज रोने लगे, ये महानात्मा, ये आपने क्या कर दिया? और रोते रोते कहने लगे, महानात्मा मैं एक बार रानी से तो पूछ लूं। रानी ने 9 मास गर्भ में रखा, जन्म दिया। रानी उसको देख देख करके जीती है और लाल उम्र से 12 है और रानी की आंखों का तारा है। महानात्मा मुझे रानी से तो बताने दो, जाइए चले जाइए महलों के अंदर, पूछ लो। राजा वहां से अंदर जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे मुरध्वज, अरे अर्जुन, आज तुम्हें भक्ति न दिखानी होती तो राजा को ये सजा नहीं मिलती। और राजा रोते रोते गिरते पटकते दीवारों का कोना पकड़ पकड़ के राजमहल में गए। मेरी माताओं और रानी पलक पर लेटी थी। रानी ने देखा, अरे मेरे स्वामी का शरीर इतना कुमला रहा है, आंसुओं की धार बह रही है, आज ऐसा कौन सा संकट आ गया? पलंग से उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, स्वामी क्या हुआ? अब तो आवाज नहीं आती। कहने लगी, स्वामी आपसे किसी ने कुछ मांग लिया क्या? आपसे ये राजमहल तो नहीं मांग लिया? यदि राजमहल मांग लिया हो तो आप दे दीजिए, हम और तुम और रतन कुमार लेकर के किसी पेड़ के नीचे गुजारा कर लेंगे। जैसे ही रतन का नाम लिया, राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। रानी रानी कोई राजमहल मांग लेता, मैं दे देता। रानी आज मुश्किल हो गई, मैं बचनों में भी आ गया, तू क्या मांग लिया स्वामी आपसे? रानी रोकर पूछने लगी। राजा बताना चाहते थे लेकिन होठ थपथपा कर रह जाते, रानी को बता नहीं पाते। कहने लगे, रानी सुनो, 2 संत पर आए, 2 संत पर आए, संग से
शेर को भूखा लाए रानी, शेर को भूखा लाए। अरे प्रभु, अरे स्वामी, इसमें रोने की क्या बात है? मैं अभी भोजन बना के तैयार करती हूँ और शेर के लिए बाहर से भोजन मंगवा दो। कहने लगे नहीं रानी, रानी इतना ही सब होता, तुम्हें इतना नहीं व्याकुल होता तो क्या हुआ? पूछने लगी, आप मुझे नहीं बताओगे तो तुम्हारे दुख को कौन बांटेगा? मेरी माताओं, यदि पत्नी असूलों पर सही है तो पति के लिए वो पत्नी नहीं है, वो छोटा भाई की तरह साथ देने वाली है। मेरी माताओं रोने लगी, कहने लगी, हमें नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? अब तो राजा कहने लगी, रानी, रानी हमें जमीन पर बिठा दो। और जमीन पर बैठ गई। अब तो कहने लगी, मुझे बता दो तुम्हें सौगंध है। और मोरदज कहने लगे, सुनो रानी, दो संत बार पर आए, 2 दिन से खुद भूख बताते, शेर को भूखा लाए। और कहते हैं राजा रानी मिल करके और रतन कुमार को दोनों मिल करके आने से काटोगे और मेरी सत्य आंसू नहीं आना चाहिए और मेरा सिर आधा भार खाएगा और आधा एक भार को घर रख लेना। क्या? हाँ। अब तो रानी कहने लगी, स्वामी महल दीवारे दान में देते, महल दीवारे दान में देते और माया को दे देते, और माया को दे देते। छोटा सो मेरो रतन कुमार है, छोटो सो मेरो रतन कुमार है, जा मेरे कुमार कस दे दे।